हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ और इस टॉपिक का जो रीडिंग है मैं आपको बताना चाहूँगी। वो रीडिंग ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और लो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर क्या आपको कॉल करेंगे, आपसे मीटिंग करेंगे। आप अगर उनके कॉल का, मैसेज का, मीटिंग का वेट कर रहे हैं तो क्या उनका कॉल, मैसेज या फिर मीटिंग आपको कब तक आना है ये देखेंगे। और साथ में वो क्या फील कर रहे हैं, अगर आपके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे किस तरीके से आपको कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। गाइज, यहाँ पे कार्ड जो हैं, यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है और साथ में मैंने यहाँ पे इनिशियल्स भी चार्म्स भी रखे हुए हैं जो कि ग्रुप नंबर 1 के लिए है। अगर आप चार्म्स से अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये बर्ड है, आप इस बर्ड से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और अगर दूसरे ग्रुप के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये गिटार है, तो आप ये गिटार से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चार्म से नहीं सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 2 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 जिसमें हमने रखा हुआ है आपकी राशियाँ। गाइज, मैं राशियाँ इसलिए ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम दी आप राशियाँ ही रखा करें, उससे आसान होता है, तो इसीलिए मैं राशियाँ ही रखती हूँ। तो ग्रुप नंबर 1 में है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कौन कौन सी राशियाँ हैं। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। तो आपकी अगर राशि ग्रुप नंबर 1 में है तो आप ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे ग्रुप में है राशियां वर्गो, स्कॉर्पियो, जैमिनी, एरीज, टॉरस एंड सजिटेरियस। कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो गाइज, इंट्यूशनली अगर आपको लगे तो आप ये चार्म से रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी राशि के अनुसार रीडिंग देखनी है तो आप जिस भी राशि के अंतर्गत आते हैं आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग आपके टाइम स्टैम्प पे करूंगी तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट अपनी टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करूंगी एंड ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम जोन पे जाके, अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, चलिए मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है तो क्या रीजन रहा था, क्या कुछ चीजें थी, ये सब हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने टाइम जोन से कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो। जिनकी भी एनर्जियां यहाँ पे अगर मैच करेंगी तो जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं सभी से ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ओके, कुछ लोगों के साथ करेंगी, कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती हैं, बिकॉज दिस रीडिंग इज अ जनरल रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि क्या टॉपिक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको इंतजार है कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल मैसेज करेंगे, कब तक आप लोगों की बातें होनी है, तो ये हम सब देखेंगे। चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या रही थी, रीजन क्या रहा था, है ना। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी क्या करंट फीलिंग है। लाइक आप दोनों की अगर ये सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो क्यों है।
थ्री ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कार्ड आ चुका है। सबसे पहले ही कार्ड यहाँ पे इतना पेन भरा आया हुआ है, इतना दर्द भरा आया हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, दूसरा कार्ड भी यहाँ पे है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे और 2 के दोनों कार्ड यहाँ पे 3 नंबर को ही कोरिलेट कर रहे हैं। तो मे बी मार्च का मंथ। ओके, चलिए। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एम्परर और रिवर्स है द वर्ड। ओके, रिवर्स में द वर्ड का कार्ड आया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी कुछ लोगों का भी रिसेंट में जहां तक देख पा रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों का कुछ लोगों का रिसेंट में ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये आ रहे हैं जा रहे हैं, इन द सेंस ये आते हैं, आपसे बात करते हैं और जब आप इनको इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी लाइक कमिटमेंट के लिए मे बी अगर आप बात करते हैं तो शायद ये उसी टाइम पे ये चले जाते हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि ये आपके पार्टनर आना जाना इनका रहता है, इन एंड आउट होता रहता है, ये भी है। चलिए मैं राशियों की बात कर लेती हूँ। राशियाँ यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जिसमें एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है एंड कैंसर भी यहाँ पे मौजूद है। ये फिलहाल राशियाँ हैं आपके पार्टनर की। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम डेक जो रूल कर रहा है जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है कि परिवार हो, आपके पार्टनर का परिवार हो। ओके, परिवार की वजह से शायद इन्होंने आपका दिल ब्रोकन किया है, ब्रोकन हार्ट किया है। आई डोंट नो, 20% मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपकी फैमिली की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। हो सकता है ये रेडी रहे होंगे, ये अग्री रहे होंगे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, बट आपकी फैमिली ने इन्फ्लुएंस किया है शायद कि इस रिश्ते का आगे कोई भविष्य नहीं है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, शायद हर तरफ से ये टूट से गए हैं। 20% गाइज जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ और बाकी के 80% ये इनकी तरफ से ही हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं और ये मजबूरियाँ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके घर में इनका एक ओहदा है, इनके ही ऊपर घर का सारा सब कुछ है, लाइक घर चलाना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर को देखना, फैमिली को मैनेज करना। हो सकता है ये घर के सबसे बड़े पर्सन होंगे, भाइयों में सबसे बड़े, सिस्टर में सबसे बड़ी, और इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। या तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपके पति या फिर आपकी वाइफ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन है, आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे या फिर आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू बहुत जल्द से शादी भी हो गई है। कुछ लोगों का अंडर 1 से 2 महीने में या फिर 8 सप्ताह के बीच में ही आप लोग मिले, जाने एक दूसरे को शादी हो गई। और कुछ लोग शादी तक पहुंचते पहुंचते, शादी तक जब बात चली वहीं से चीजें खत्म हो गई। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल रहा है, 80% लोगों के लिए चल रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, करियर एंड फैमिली, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। और जिन लोगों के पार्टनर आते और जाते रहते हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का ये साइकिल चल रहा था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जो साइकिल है ना, ये साइकिल स्टार्ट तो हुआ था,
ख़त्म होने को आया, लेकिन फिर से आपके ये पार्टनर आए और इन्होंने अपनी निगेटिव एनर्जी या फिर आपने इन्हें अपनी निगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र की और फिर से ये साइकिल रीसाइकिल हो गया। मतलब ख़त्म होते होते वो चीज़ें फिर से घूम गई। मतलब आप लोगों का रीयूनियन आके भी रीयूनियन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से। रिवर्स कार्ड यहाँ पे द वर्ड है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए आपके पार्टनर का और आपका मुझे ये एनर्जी दिख रहा है। रीज़न है आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं गाइज, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये ना अपनी पूरी फीलिंग आपको नहीं क्लियर करते, ठीक है। अपनी पूरी फीलिंग आपको क्लियर नहीं करते और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये आपसे हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। बहुत कोल्ड सी एनर्जी इनकी फील हो रही है। चलिए कुछ यहाँ से देख लेते हैं। बहुत कम बोलने वाले होंगे आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा कम। ओके, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि बड़े भाई, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में इनके बड़े भाई का इंटरफेरेंस होगा। ये भी हो सकता है। वाह। तो मैं कुछ यहाँ बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है 39। आपका एक हंसता खेलता फैमिली था, एक परिवार था या है भी, और शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। रीज़न आया हुआ है आपके नेबर्स, मुझे नेबर्स इंट्यूशनली फील हो रहा है, मैसेज मिल रहा है। कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से शायद आप अपनी एक हंसती खेलती परिवार को छोड़ के आप शायद कहीं और शिफ्ट हुए, या फिर आप किसी अदर कम्युनिटी में रह रहे थे, उस कम्युनिटी से शायद आपको निकाल दिया गया। एक परिवार हैं आप, और हो सकता है आप लोगों की शादी काफ़ी टाइम हो चुकी है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 9 साल 12 साल, आपका बेबी हो सकता है, बच्ची हो सकती है 9 साल से 15 साल तक की, और इतने लॉन्ग टाइम बाद आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी वजह से आ रही है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लोगों से, मतलब कैसे लोगों के साथ आपकी संगति है, कैसे लोगों के साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और वो लोग उसका सॉल्यूशन निकालने को कौन कहे उसमें, और चीज़ें को, प्रॉब्लम को और बड़ा चढ़ा के आपको डरा देते हैं। ये तो फिलहाल उनके लिए जो मैरिड है। अगर जो मेल पर्सन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें रोज़ बहुत पसंद होंगे। एक बहुत अच्छे फैमिली क्लास से वो बिलोंग करती होंगी, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनना पसंद होगा, एंड बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती होंगी। फरवरी में इनके बर्थ होंगे, या तो इन्हें लाइक जैसे जब कुछ सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेशन वाली चीज़ें आती हैं, लाइक जैसे वैलेंटाइंस डे, या फिर इनका खुद का बर्थडे, या फिर जैसे कोई भी पार्टीज, तो इन्हें कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, उसमें कोई कमी नहीं चाहिए। ये ऐसी होंगी। इन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, खास तौर पे रेड रोज एंड वाइट फ्लावर्स। इन्हें ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे पसंद होंगे, ज्वेलरी का भी इन्हें शौक होगा। फरवरी में इनका बर्थ, ये मंथ्स हो सकता है इनके लिए 11, 2 एंड 20, ये इनका बर्थ डेट हो सकता है, एंड या फिर अक्टूबर महीना, फरवरी, ये हो सकता है। अप्रैल में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका बर्थ हो सकता है, अप्रैल महीना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपने चुपके से बिना किसी को बताए आपने कोर्ट मैरिज की है, और अब आप चाहते हैं कि घर में बोलें कि ना बोलें, और शायद कुछ लोगों ने बोल भी दिया और घर से हो गया है ना, जिसकी वजह से आप लोगों का ये सब कुछ होते हुए भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि घर में कब बोले।
क्योंकि रिलीजन्स इश्यूज भी हो सकते हैं बहुत बड़ी, ये भी रीज़न है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कोर्ट मैरिज की वजह से ही शायद बार बार आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो रहा है। आप लोगों ने कोर्ट मैरिज के बारे में जब भी बात की अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे की, आपने कहा नहीं नहीं ये गलत है, हम सभी को लेके चलेंगे। हाँ, ये भी है। और कुछ लोगों की गाइज मैं बताना चाहूँगी डिवोर्स की बात चल रही है, आप मैरिड हैं, डिवोर्स की बात चल रही है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी बहुत ही बिग रीजन दिखाई दे रहा है। और शायद ये जो डिवोर्स वगैरह की बातें चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की वजह से चल रही है, आपके या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से। तो चलिए, अगर ये जो भी सिचुएशन हुई है, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये सिचुएशन का क्या कुछ है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो नियर फ्यूचर में क्या कुछ डिसाइडेड होना है, देखते हैं। आपकी तरफ से होगा या फिर आपके पार्टनर की तरफ से होगा, किसकी तरफ से होगा। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ध्यान से गाइज लोग बच के रहिएगा आप लोग थोड़ा, 5 से 1 सप्ताह दिन, ठीक है, 5 डेज एंड 1 वीक तक थोड़ा बच के रहिएगा। हो सके तो आप अपने पर्सन से बात नहीं करिएगा, मैं यही बोलूँगी। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो क्योंकि बातें और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बातें और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश करिएगा कि कांटेक्ट अगर आए तो कांटेक्ट ना करें, क्योंकि दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे है डेथ। ओके फाइन। मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? नियर फ्यूचर में इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए हमारे ग्रुप नंबर 1 ये डेथ का कार्ड क्यों है? डिवाइन गाइड प्लीज़, डेथ का कार्ड क्यों है? सॉरी, कार्ड नहीं आ रहे हैं, मैं फिर से लेना चाहूँगी। कार्ड आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप। ओके, समझ में आ गया। 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंट, अगर आप नियर फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, नियर लाइक का जैसे 1 दिन से लेके 1 सप्ताह तक की अगर बात की जाए, तो मैं यहाँ पे आपको यही बताऊँगी कि बचिएगा बात करने से, ठीक है। अगर इनका कॉल आए, मैसेज आए, या फिर अगर बात हो रही है कंटिन्यू और ये पार्टनर आपको बार बार ब्रोकन हार्ट करते हैं, या फिर आपका कोई रीज़न है आप इन्हें नहीं कमिटमेंट दे पा रहे, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रोकिएगा, बात ना करें, वही ज़्यादा बेहतर है। और या फिर करें तो आप खुद शांत रहें। आप देखिए, रिश्ते में अगर दोनों एक जैसे हो जाएंगे और दोनों अगर समझदार है तो रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हैं। लेकिन रिश्ते में अगर कोई एक ना समझे, चीज़ों को नहीं समझता, और उसकी इस ना समझी को आप भी ना समझ के उसे रिप्लाई करोगे, तो रिश्ता क्या होगा, बिगड़ता जाएगा, है ना। तो आपको शांत रहना है, थोड़ा सा जो भी कुछ है, जहाँ आई नो कि जहाँ आपको जवाब देना है फिर भी आप जवाब मत दो। हो सकता है कि आपको कुछ ब्लेम करें, आपको कुछ गलत बोलें और आपको जवाब देना है, तो आप जवाब मत दीजिएगा, आप शांत रहिएगा। और आप शांत जब रहोगे ना, तो इस पर्सन को या फिर आपको एंजाइटी होगा, आप दोनों लोगों को एंजाइटी होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऐसा करने से ये बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, इनकी रातों की नींद उड़ेगी, है ना। और रातों की नींद उड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं फैसला लेने पे आएंगे कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, इस रिश्ते से निकल लिया जाए। या तो ये सोचेंगे, और या तो फिर एक नई सी चीजें चाहेंगे, एक रीबर्थ, क्योंकि डेथ का कार्ड एक पुरानी सी चीजों को, टॉक्सिक चीजों को खत्म करके एक रीबर्थ को बताता है। तो ये रीबर्थ के लिए आगे बढ़ेंगे अगर आप ऐसे सिचुएशन में बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप दिखाई दे रहा है, और वही न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप दिखाई दे रहा है आपके इसी पार्टनर के साथ, ठीक है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये आपका नियर फ्यूचर का रिप्लाई मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो चलिए ओवरऑल हम यहाँ पे आउटकम देखते हैं इस डेक से।
आज मैं गाइज आप लोगों के लिए जो ये रीडिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे इंट्यूशनली फील हुआ कि मुझे आप लोगों के लिए कई अलग अलग तरीके के डेक यूज़ करने हैं। और वो इसलिए मैंने यूज़ किया कि जितनी ज़्यादा अगर सिमिलर कार्ड्स आएंगे तो इन द सेंस उतनी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी या फिर निगेटिविटीज़ जो भी कार्ड आएंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, जस्ट मिनट। देखिए आपके लिए डेथ का कार्ड फिर से आया हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी 3 कार्ड एक्चुअली कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक है, तो मैं बताना चाहूँगी गाइस 50% मुझे आपकी एनर्जी ये फील हो रही है, 50% आपके पार्टनर की फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप भी उनके बिन बहुत अधूरे से फील कर रहे हो और वो भी आपके बिन बहुत अधूरा सा फील कर रहे हैं। ये है हमारे पास है यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल्स जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप था, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, तो ये कार्ड है, और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं खास तौर पे आप लोग बहुत उदास हैं अपने पर्सन के लिए, और आने वाले भविष्य में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लो कांटेक्ट सिचुएशन है, डोंट वरी, ये आपसे अगर बात नहीं करेंगे ना, अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे ना, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे। हालांकि इनके पास सब कुछ तो होगा, अच्छा नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, लेकिन आपकी कमी ये महसूस करने वाले हैं गाइस। ओके, सो गाइस कहीं ना कहीं देखिए आपके बिन ये बहुत ही अधूरा सा महसूस करेंगे। यू नो, देखिए एक बार डेथ का कार्ड आया, दूसरी बार भी डेथ का कार्ड आया, मतलब 2 टाइम आना, इन द सेंस आप दोनों लोग एक दूसरे के बिन अपने आप को एकदम खत्म सा फील करोगे, है ना। आप लगेगा आप अगर इनसे अलग हो जाओगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए भी वही चीज लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, इन द सेंस आपका इन्हीं के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप है, लेकिन आप दोनों के चाहने से, इक्वल गिव एंड टेक की वजह से। और ये होगा कैसे होगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में, क्या आने वाले फ्यूचर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा 50% आप है, 50% आपके पार्टनर, आप दोनों लोग एक दूसरे को बिना इनकम्प्लीट से हैं। आप लोग रह ही नहीं पाओगे, मैं यही बोलूँगी, आप लोग ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कार्ड यहाँ पे, आप लोगों का एक अलग ही कनेक्शन है एक दूसरे से। ओके, तो आप लोग रह ही नहीं पाओगे। इस वजह से ना कहीं फ्यूचर में अगर ये इसी तरीके से रहेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में और आपको ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे, तो ये इनकी अपनी खुद की एनर्जी है, लेकिन ये आपको कॉल मैसेज और आपसे बात करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइन टाइम पे। क्योंकि जो एसेस कार्ड होते हैं ना, ये अक्सर करके यूनिवर्स की तरफ से इशारे होते हैं। यूनिवर्स आपके लिए वो टाइम बनाती है, वो मैनेज करती है, सिचुएशन बनाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग उसी तरीके से बैलेंस्ड में आ जाते हैं जैसे आप लोग हुआ करते थे। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको यही बोलना चाहूंगी गाइस कि आप लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य अगर इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो मैं यही बोलूंगी कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग जो भी है, आप लोग अभी इसी तरीके से बैलेंस करिए, एक दूसरे को ब्लेम मत करिए। मैं यही कहूंगी, आने वाले भविष्य में डिवाइन ही आप लोगों को मिलाएंगी, लेकिन एक सही टाइम आने पे। चलिए देख लेते हैं वो टाइम कब तक का है। ओके, मैं सारे डेक से एक एक कार्ड्स लूंगी, ठीक है। ओके, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे भी देखिए मदर ऑफ पेंटिकल्स, इन द सेंस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर 2 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, है ना। सिमिलरिटी वाले कार्ड्स आ रहे हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी जब एक जैसी होगी ना, तभी आप लोग मिलोगे एक दूसरे से। यहाँ पे है
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे एक कार्ड और चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डेक यूज़ किए थे। एक कार्ड और लेते हैं, फिर आपको हम टाइम बताते हैं। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम आया हुआ है। साथ में बॉटम ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम आया हुआ है। मई का महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग यहाँ से दिख रहा है। और ये मई का महीना मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, या तो आप लोगों का मई का महीने में कुछ बहुत प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है, ओके, और या तो फिर चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मई के महीने में आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। मई का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले मई में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये दोनों ही कार्ड काफ़ी निगेटिव हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियरफाई करूँगी। 1 कार्ड फॉर क्लियरिफिकेशन यूनिवर्स, 1 कार्ड फॉर क्लियरिफिकेशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के सिचुएशन के ओके, न्यू बिगिनिंग, ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द लवर्स। ओके गाइज, सो गाइज मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके यही पार्टनर न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ही टफ ये रिलेशनशिप है। मे बी शायद आप खुद ही इनका वेट करते करते शायद मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी भी फील हो रही है और शायद आप इनका वेट करोगे और आप खुद ब खुद ही आपको इंट्यूशनली ऐसा लगेगा कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है, निकल जाना है, तो आप खुद ब खुद ही मूव ऑन कर जाओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन जून जुलाई तक, ठीक है। और या तो कुछ लोगों के लिए पूरा 1 साल, अभी से 1 साल। यहाँ पे है एम्परर, यस, काफ़ी कोल्ड एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट करिए इन्हें। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। अगर मैजिशियन का कार्ड आ जाता है गाइस तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगी, मैजिशियन का कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि अगर कोई चीज़ें आपको नहीं भी मिल रही हैं, कोई चीज़ें आपसे बार बार छीन ली जा रही हैं, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें। वो आज नहीं कल हो सकता है, जो टाइम आप चाहते हैं उस टाइम पे ना हो के एक ऐसे टाइम पे हो जब डिवाइन चाहती है, उस टाइम पे आपके लिए ये चीज़ें बनेंगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर का और आपका कुछ लाइक इनिशियल्स लेटर। यहाँ पे ए लेटर हो सकते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के, एस, पी, एल। आरिमा किसी का नाम सुनाई दे रहा है, आरिमा। उद्यम, प्रथम, इल्लिका, सी, के। कुछ लोग एब्रॉड रहते हैं, कुछ लोग आप लोग बहुत दूर रहते हैं। कुछ लोग वैलेंटाइन डे पे ही आप इनसे मिले हैं पहली बार, या फिर फरवरी के महीने में। मई महीना काफ़ी आप लोगों के लिए कुछ बहुत बदल से रख देने वाला ऐसा मंथ रहा होगा। वाई, एल, ओ, वी, तो ये कुछ इनिशियल है। ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें। मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा कीमती सा सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, अगर गिटार आपने सिलेक्ट किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने राशियों से सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये राशियाँ हैं। तो चलिए गाइज, विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो देखते हैं क्या कुछ है। आप लोगों का ये सिचुएशन क्यों बना, किसकी वजह से बना, आपकी वजह से या फिर आपके पर्सन की वजह से, ये हम सब देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी।
Divine guide please. Group number 2, guide please. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Hermit, 10 of Pentacles, Moon. Okay, fine. तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्यों आई है, तो सिचुएशन आई है देखिए फैमिली, थर्ड पार्टी इश्यूज एंड आपकी सेल्फ ग्रोथ की वजह से। आप दोनों में से आप लोगों को अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहिए थी, आपको अपना सेल्फ ग्रोथ जानना था, सोल पर्पस पे जानना था, सोल पर्पस क्या है, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं इनके साथ आपने पूरा परिवार बनाने का सपना देखा, आपको जब ये मिले तो आपने सपना देखा परिवार बनाने का। हो सकता है शादी से ही बात स्टार्ट हुई होगी। 80% लोग यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं और बाकी की 20% हो सकता है कि आप लोग पहले इन्हें मिलें और आपने सोचा कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, सब कुछ सही रहा, हमारे अकॉर्डिंग रहा तो हम इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे। ओके। और कुछ लोग में भी हो सकता है कि शायद ऑलरेडी मैरिड हैं आप, लेकिन आफ्टर मैरिज आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन आ रहा है और शायद 10 साल बाद या फिर 10 महीने बाद या फिर 10 साल आपकी मैरिज हो चुकी है या फिर 10 साल से आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है कि आपको सेपरेशन होना है। या तो ऐसी बातें हो रही हैं या तो ऐसी बातें चल रही हैं या तो आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में थे और अब आप लोग एक होने का सोच रहे हैं। और जो लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, लाइक समथिंग मान के चलिए अभी से 4 महीने पहले का रिश्ता है, 4 साल का है या फिर 10 महीने से या फिर 2 से 3 साल तक का, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी शायद शादी से रिलेटेड बातें आगे बढ़ी और शादी तक आते आते चीज़ें ख़त्म सी हो गई। रीज़न क्या रहा? मदर इश्यूज रहे होंगे। जब भी आप कुछ अच्छा करने की सोचे होंगे आप दोनों लोग, तब भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते रहे होंगे। जैसे आपका जब मन रहता होगा अपने पार्टनर से बात करने को, तो उनके पास कोई ना कोई काम आ जाता होगा, या फिर आप जब बिजी रहते होंगे वो फ्री रहते होंगे तो आप बिजी रहते होंगे। मतलब आप लोगों की प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाई है इस रिलेशनशिप में। खासतौर पर ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग मतलब कि रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सेपरेशन ही देखा है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और मैं तो यही कहूँगी प्यार से आप लोग शायद बहुत कम एक साथ रहें, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस और डिस्टेंस में और सेपरेशन में ज़्यादा रहें। मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी गाइज, शायद आप लोग ना ये जो भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद ये इंसान आपके जीवन में आया ही था आपकी सोल सर्चिंग को अवेयर कराने, अवेकनिंग कराने। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 to 60% लोगों ने ये चीज़ जान भी लिया है कि सोल जर्नी होती क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। बेशक इस इंसान ने आपको चैप्टर दिया है, चैप्टर आपने लर्न किया है और आज की डेट में आप अपने सोल पर्पस पे खड़े हो, बिल्कुल सीधे साधे उतरे हो, और फिर भी आपका रीयूनियन नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है कि अब क्या कमी है। क्योंकि आपका समय, ये जो समय बिगड़ा हुआ है ना, ये आपका समय ही नहीं सही हो रहा है। आप कितना भी चाह लो समय सही हो ही नहीं रहा है। बार बार मतलब चीज़ें आप वहीं तक ले जाते हो, फिर से वो चीज़ें वहीं आ जाती हैं, ये है। और कुछ ये रीज़न कहीं ना कहीं फैमिली का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस दिख रहा है और करियर का दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम राशियों की। राशियों की बात की जाए तो वर्गो की एनर्जी यहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी एंड वर्गो की एनर्जी तो स्ट्रांगली है ही। आगे मैं कार्ड्स देखूंगी तो मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे फॉर साइन तो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है जो कि है वेल्दी मैन,
यस, मैंने बोला था ना, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बोला ना कि करियर भी इशू हो सकता है, स्टेटस इश्यूज। तो हो सकता है गाइज, आप अगर मेरे व्यूअर्स में अगर जो फीमेल है, और शायद आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो एक ऐसे मैन है शायद जिन जो काफ़ी रिची फैमिली है, काफ़ी मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी है कि शायद बहुत ही हाईलाइटेड पर्सनालिटी है, मतलब बहुत रिच। शायद एक आपको लगता ही नहीं होगा कि आप जब इनसे मिले होंगे ना, तो आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि क्या ऐसे इंसान से आप जुड़ सकते हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन जब इनसे आपने बात किया ना, तो आपको ये फील हुआ होगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और आपको लगा कि वाह, ये तो वही इंसान है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन आपको फिर भी कभी ना कभी डर लगता था कि ये इतना हाई फाई फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान, क्या हमारी शादी हो सकती है, क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है। और शायद आपकी यही सोच आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। ये है एक टावर मोमेंट से आप दोनों लोग गुजर रहे थे, उसी टाइम आप लोग मिले हैं। या तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके जीवन में एक ऐसे टावर मोमेंट आए, जैसे कि लाइक हो सकता है आपके जीवन में बार बार ये रिपीटेशन होता रहा। लोग आते थे, आपको चीट करते थे, चले जाते थे, आते थे, चीट करते थे, चले जाते थे। और उसी मतलब उसी चेंज पे, जब आपके जीवन में चेंज चल रहा था, उसी चेंज पे ये इंसान आपको मिला। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे ऑलरेडी पहले से रहते थे, कहीं जाके रहते थे, और आप वहां से चेंज करने वाले थे। हो सकता है अपने घर वापसी आपकी थी, या फिर अपने घर से कहीं और आपको जाना था, और उसी आने जाने के दरमियान में या फिर नियर टाइम पे ये इंसान आपको मिला। ये अप्रैल का बंदा होगा, अप्रैल में इसका बर्थ होगा महीने में, या तो सितंबर, या तो मई, और या तो जुलाई। समर सीजन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसका बर्थ होगा या फिर होगी ये इंसान। और एयर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ फील हो रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए भी मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये इंसान डे नाइट आपको ड्रीमिंग कर रहा है। आप इसके दिमाग में चल रहे हो साइकिल के जैसे। ये हर वक्त आपके पिक्चर को निहार रहा है, हर वक्त आप उसके ध्यान में हो, आप उसके माइंड में हो। ये भी है। दिक्कतें देखिए क्या आई हैं सबसे ज़्यादा। आप दो में से ना, एक बहुत हाई अथॉरिटी का पर्सन है, एक बहुत लो क्लास का पर्सन है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेपरेशन का रीज़न रहा है। एक बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत वेल सेटल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, वेल्दी, रिची, और आप शायद एक ऐसे इंसान होंगे जो अपने एक बहुत ही छोटी सी जगह से उठ के आपने खड़ा होना सीखा है। तो शायद ये चीज़ें हुई हैं इस इंसान की तरफ से तो नहीं, लेकिन इनके इर्द गिर्द की जो एनर्जियां हैं ना, वो इन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया और इनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया। और इसी वजह से इन्हीं सब चीज़ों से आप लोग मिलते 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 अलग हो गए। मैं बताना चाहूंगी गाइस, ग्रुप नंबर 2, आप लोग ऐसे वैसे रिलेशन में नहीं हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट के सोलमेट, पास्ट लाइफ के सोलमेट। इनका आपके जीवन में बार बार आना जाना रहा है। और एक चीज़ और आप मुझे बताइएगा, मैं भी हो सकता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं चाइल्डहुड कनेक्शन जो रहा होगा, लाइक जब आपका चाइल्ड, आप जब बच्चे रहे होंगे ना, तो आप दोनों की कहीं ना कहीं अगर आपने इनसे बात किया होगा, तो बेशक आप बताइएगा अगर रेजोनेट होगा। आप दोनों की जर्नी कहीं ना कहीं एक जैसी रही होगी। मतलब आपका जो चाइल्डहुड टाइम रहा होगा ना, बहुत ही मुश्किलों से गुजरा होगा, बड़ी ही मुश्किलों से। मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया, आपके पेरेंट्स ने, आपने, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलती थी। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है द स्टार। मैंने कहा था ना, अभी मैं बात ही कर रही थी ना, कि आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, और कोई ना कोई यहाँ बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही एक हाई फाई पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके फाइन। हैंग्ड मैन की यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है। तो फिलहाल ये देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोगों के फ्यूचर के लिए मैंने ये कार्ड लिया है। तो फ्यूचर के लिए भाई मुझे ऐसा लग रहा है अंडर 1 ईयर में, ठीक है, अंडर 1 ईयर में कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, देंगे ही देंगे, रीज़न कुछ भी हो, ठीक है, देंगे, डेफिनेटली देंगे।
क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप लोगों को कुछ लर्न करना है एक दूसरे से सेपरेशन जोन में आके, और जब वो चैप्टर पूरा हो जाएगा उसी टाइम पे आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, और इसी दौरान में मुझे ऐसा लग रहा है, इस सेपरेशन के दौरान में या तो आप और या तो आपके पार्टनर, दो में से जो भी बहुत लो सिचुएशन में है, जिसका अभी करियर नहीं सेटअप है, ना ही वो सेटल्ड है, तो वो जब तक ये आप उस मुकाम तक नहीं बन जाते, नहीं पहुंच जाते, तब तक शायद आप लोगों का रीयूनियन होना इम्पॉसिबल है। तो भाई आप लोगों को तो रातों रात यहाँ चमकना है, स्टार बनना है, अपनी ड्रीम पूरी करनी है, दुनियादारी की नहीं देखनी है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप उस चीज को करोगे और डेफिनेटली करोगे। और यहाँ पे बहुत से लोग ये इस राह पे चल भी दिए हैं, डे नाइट आप सोच रहे हैं कैसे कैसे कैसे। और कुछ लोगों ने तो इवन ये मुकाम हासिल भी कर लिया है, आप एक स्टार बन चुके हैं। हो सकता है आप एक हीलर होंगे, यूट्यूबर होंगे, आपका चैनल बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा और आपका काफी नेम हो गया होगा इनके सेपरेशन के बाद। और अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब तो आप कंप्लीट हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है। सो डोंट वरी। मैं जहां तक बोलना चाहूंगी, ओ गाइज, मैंने तो अभी ध्यान ही नहीं दिया मैं क्या बोल रही थी कि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ना। देखिए ना, यहाँ पे पेयर आया हुआ है। वाओ, दैट्स ग्रेट, वेरी अमेजिंग रीडिंग। मैंने अभी ध्यान दिया। आप देखिए ना, यहाँ पे पेयर आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कंग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 2। आपका तो भाई इनके साथ आप लोग दोनों जोड़े हो, आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता, है ना। और ये जो भी कुछ चल रहा है ना आप लोगों के जीवन में, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ ऊपर पहुंचाने के लिए ये सिचुएशन आई है। आपको भी नेम फेम बनाना है, आपके पार्टनर को भी। और जैसे ही आप दोनों लोग इक्वल चीजों में आ जाओगे ना, आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। आप तो भाई जोड़े हो, आपको कोई नहीं अलग कर सकता। ओके, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी रीडिंग आ गई, कपल ही आ गए यहाँ पे, क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जोड़े हैं, आपको कौन अलग कर सकता है। हो सकता है अगर 1 साल आपका रिलेशनशिप हो गया है तो आपकी रीयूनियन काफी नियर है, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। और अगर जिनका अभी रिसेंट हुआ है हाल फिलहाल में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या तो 1 महीने का समय लगेगा इनके साथ रिकंसिलेशन, कमिटमेंट, या फिर ये आपको कॉल करें, मैसेज करें, मीटिंग करें, और या तो 1 साल। ये टाइम मुझे देखिए, मैंने अभी हालांकि टाइम देखा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। ओह शिट, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले रही। एक्चुअली ये कार्ड्स ना बहुत स्लिपिंग करता है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है एस ऑफ कप। ओके, देखिए एस ऑफ कप आपके लिए 2 टाइम आ गया, तो आप दोनों लोग रेडी हैं। आप दोनों लोग, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ना कि आप लोग कपल हैं। और देखिए 2 कार्ड आ रहे हैं एक जैसे, तो इन द सेंस आप भी सोच रहे हैं इनकी तरफ एक्शन लेने का, अगर कुछ चीजें आपकी तरफ से सिचुएशन हुई थी, और ये भी सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स आपके कार्ड में, आपकी रीडिंग में काफी ज्यादा रूल कर रहा है, तो इन द सेंस करियर का बहुत ज्यादा लोचा है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि करियर है। यहाँ पे एम्प्रेस है, तो डेफिनेटली शादी तो भाई बननी है, शादी बननी है। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे एनर्जी मिल रही है कि 1 महीने में कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट हो जाएगा, बात हो जाएगी, कमिटमेंट भी मिल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए 1 साल लगेंगे। और जिनका 1 साल हो गया है, आप सेपरेशन में थे, वेट कर रहे थे, तो बहुत नियर टाइम है आपका इनके साथ रीयूनियन का। आप वेट करिए। कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको वेट करना है। ओके, लेकिन कुछ कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड भी हैं कि ये वेट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो डेफिनेटली कार्ड तो यही बता रहे हैं कि आपको वेट करना है, लेकिन हाँ, इस वेटिंग के दौरान में हो सकता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा लाइक आपकी एनर्जी लो एंड हाई हो, और आपको लगेगा कि आप इनका वेट ना करो, निकल जाओ। क्योंकि जब ज्यादा टाइम होता है ना, तो लोग ऐसा सोचते हैं गाइस, होता है ऐसा। तो हो सकता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या फिर 1 महीने के लिए आपको बहुत निगेटिविटीज फील हो, और आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील करो, और इस लो एनर्जी की वजह से शायद आपको लगे कि मतलब कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करिएगा, आप बस होप रखो, होप बना के रखो। डेफिनेटली आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। ये देखिए सन का कार्ड, और क्या चाहिए भाई। एम्प्रेस का कार्ड दूसरी बार आ गया। तो गाइस हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, इफ यू डोंट माइंड, बट मुझे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद आपके पार्टनर ने रिसेंट शादी कर ली है किसी से। आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया।
आपके पर्सन ने किसी से शादी की है और आप इनका बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते का क्या होना है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आप क्या डिसीजन लो, आप अपने लाइफ को आगे मूव ऑन करो कि क्या लो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन है, आप क्या करो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शायद आप अभी रेडी भी नहीं हो किसी को और एक्सेप्ट करने के लिए, और आप एकदम से नहीं समझ पा रहे हो। तो चलिए मैं उनके लिए देखती हूँ, जिन लोगों का अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर ने अगर मैरिज कर लिया है और आपको रिसेंट ये पता चला है, तो आपको क्या करना है फ्यूचर में। ओके, वन मोर कार्ड। यहाँ पे 38 का नंबर का कार्ड है। यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हो, और या तो एक ही जगह पे आप लोग वर्क करते होंगे। और आपने ना गाइस, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपने इनकी बड़ी मदद की है, बहुत इनका केयर किया है, बहुत ही इन्हें नर्चर किया है, एक मदर की तरह इनको आपने ख्याल रखा है। लेकिन बाद में आपको आउटपुट जो मिला ना, शायद उससे आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं एकदम से। इसीलिए यहाँ पे हरमित का, मून का कार्ड ये सब बता रहा था कि आपने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस किया है। तो मैं आप ही लोगों के लिए देख रही हूँ जिनके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, तो क्या आपको इनका वेट करना चाहिए? क्या उनकी तरफ से आपके लिए कुछ है? द हैंगमैन। ओके, क्या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे और आपको इनका वेट करना चाहिए? वेटिंग का तो कार्ड आ गया है। न्यू पर्सन के लिए भी है गाइस, आप लोगों के लिए। ठीक है, न्यू पार्टनर का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी देखिए सिचुएशन है। मैं यही बोलूंगी कि देखिए यहाँ पे न्यू पार्टनर भी आपके जीवन में आने हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो ब्लॉकेज है ना, आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है, उसे आप ओपन करिए। अगर ओपन करके रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चांसेस देखिए मुझे लग रहे हैं कि कोई नया पार्टनर आपके लिए आएगा। हालांकि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि कौन आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास पार्टनर आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे कोई न्यू पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे उनके लिए जिनके पर्सन ने शादी कर ली है। और अगर फिर भी आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि नहीं, तो मैं बेशक आपको कहूंगी कि आप टिके रहो। जब तक आपका इंट्यूशन आपको कहता है तो आप टिके रहो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हट जाओ, नहीं, क्योंकि हमारी सोल से बेहतर, हमारे मन से बेहतर हमें कोई नहीं गाइड कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आप ये जरूर समझिएगा कि आपकी सोल जो कह रही है वो क्या सही कह रही है, हर एक तरीके से, है ना। आपकी सोल अगर कह रही है कि वेट करना है तो वेट करना, आप डेफिनेटली करना। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करना। ठीक है, वैसे सन का कार्ड भी है, तो मे बी चांसेस बन सकते हैं। और बेशक मैं यही बोलूंगी कि आप वेट करो। ठीक है, और अगर कोई नया इंसान भी आ रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करो। हाँ, जानो, समझो, सोचो और फिर एक्सेप्ट करो। ओके, तो ये है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।